भोपाल भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर विधायक कृष्णा गौर का कहना है कि संकल्प पत्र में विकास के एक एक मुद्दों को शामिल किया है, जिसमें अवैध कॉलोनी को वैध करने पर काम किया जाएगा। इसी तरह विधायक कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता कांग्रेस के वचन पत्र पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर भाजपा विधायक कृष्णा गौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। भोपाल नगर निगम चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी। मैम, आज संकल्प पत्र जारी किया गया है, 22 मुख्य बिंदु ऐसे बनाए गए हैं जो विकास को लेकर हैं, क्या मानती हैं? देखिए, भोपाल के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए ये संकल्प पत्र बनाया गया है। एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित भोपाल की परिकल्पना को आने वाले 5 वर्षों में साकार किया जाएगा और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे संकल्प पत्र को भोपाल की जनता का विश्वास और आशीर्वाद दोनों मिलेगा। अभी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदौर में घोषणा की है कि इंदौर की सभी अवैध कॉलोनियां अवैध होंगी। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी लगभग कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं, क्या मानती हैं जो मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है इम्प्लीमेंट होगी, कितना फ़ायदा मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी राहत शहरवासियों को देने का प्रयास किया है और अगर अवैध कॉलोनियों को वैध करने की जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को जो अवैध कॉलोनियों में निवास कर रहे हैं, वर्षों से निवास कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और उसके साथ ही साथ एक और बड़ी घोषणा हमारी सरकार ने की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इस संकल्प पत्र में भी है कि प्राइवेट कॉलोनियों में से नर्मदा जल के बल्क कनेक्शन की बाध्यता खत्म करके व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मांग प्राइवेट कॉलोनियों की थी जो पूरी होगी। मेट्रो कब तक चल जाएगी, क्योंकि मेट्रो एक बड़ा मुद्दा है, हर आदमी देखता है कि मेट्रो कब तक चलेगी? देखिए, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, चारों तरफ आकार लेता हुआ मेट्रो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा जब काम होता है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करने में भी समय लगता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि नर्मदा परियोजना शाहगंज से भोपाल लाने का समय 3 वर्ष था, लेकिन बीच के रास्ते में 80 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारा क्षेत्र वानिकी का क्षेत्र था, फॉरेस्ट लैंड थी, और उसके लिए हमें बार बार केंद्र से परमिशन लेनी पड़ती थी। उस समय वहाँ पर यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार से परमिशन के कारण वो परियोजना हमारी रुकी, लेट हुई। और इसीलिए जब कोई एक बड़ी परियोजना काम करती है तो उसमें बहुत सारे अवरोध आते हैं, उनको धीरे धीरे सॉल्व करते हुए, उनका निराकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट भी शहर में आकार ले रहा है, धीरे धीरे उसकी प्रगति दिखाई दे रही है। बहुत जल्द शहरवासियों को मेट्रो में बैठने को मिलेगा। एक मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स आधा और वाटर टैक्स आधा करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर आज कमलनाथ भी रोड शो कर रहे हैं भोपाल में, क्या मानती हैं आप? देखिए, कांग्रेस के वचन पत्र पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, और इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस जो वचन पत्र में कहती है वो उससे हमेशा मुकर जाती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र आज जारी किया है वो वास्तव में उस संकल्प को साकार करने का काम करेंगे। 5 वर्षों में वो दिखाई देगा, और चाहे रोड शो कर ले, चाहे बड़ी सभाएं कर ले, भोपाल की जनता ने मन बना लिया है और अपने मन को 6 तारीख को मत में बदलने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी। इनको मानना है कि जो विकास वादे किए गए हैं संकल्प पत्र में उसे पूरा करेगी, लेकिन उस वादों को पूरा करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो जल्द ही धरातल पर आएगा, लेकिन उसमें जो कठिनाइयाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। भोपाल से वीडियो सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।